जरा सोचिए एक ऐसे सौदे के बारे में जो इतना बड़ा हो कि वो न सिर्फ दो सुपर पावर्स के रिश्तों को बदल दे, बल्कि पूरी दुनिया में एनर्जी के लेन देन का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दे। आज हम भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक ऐसे ही हैरान कर देने वाले दांव को समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक भूचाल है। 300 अरब डॉलर, ये वो रकम है जो ग्लोबल एनर्जी के खेल के सारे नियम फिर से लिख रही है। जरा इस बात को समझिए, ये सिर्फ कोई बड़ी डील नहीं है, ये अमेरिका के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा एनर्जी इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये उन सौदों में से है जिनका जिक्र आने वाले कई दशकों तक किया जाएगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर ये डील इतनी ही जबरदस्त थी तो इसके ऐलान से ठीक कुछ दिन पहले वॉल स्ट्रीट में इतनी बेचैनी क्यों थी? क्या मार्केट को कुछ ऐसा पता था जो बाकी दुनिया से छिपा हुआ था? चलिए इस पहेली की तह तक चलते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 10 मार्च 2026 से, जब एक ऐसी घोषणा हुई जिसने सबको चौंका कर रख दिया। और सुनिए, ये कोई मामूली प्रेस रिलीज नहीं थी। ये ऐलान सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से आया, जिसने इस सौदे को एक बिजनेस डील से कहीं ज्यादा एक बहुत ही अहम जियोपॉलिटिकल घटना बना दिया। तो देखिए, इस पार्टनरशिप में मेन प्लेयर्स हैं भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज और अमेरिका फर्स्ट रिफाइनरी। इनका प्लान है टेक्सास में एक बिल्कुल नई रिफाइनरी बनाना जो खास तौर पर अमेरिकी शेल ऑयल को प्रोसेस करेंगी, और ये सब कुछ एक 20 साल के पक्के एग्रीमेंट के तहत होगा। इस सौदे का साइज देखिए, बस 1.2 अरब बैरल अमेरिकन शेल ऑयल। ये न सिर्फ एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, बल्कि ये अमेरिका की इकोनॉमी के लिए भी एक जबरदस्त बूस्ट है, जो देश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के गैप को कम करने में मदद करेगा। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सब अभी क्यों हो रहा है, और अमेरिका ही क्यों? इन सवालों का जवाब देने के लिए हमें ग्लोबल स्टेज पे चल रही बड़ी उठापटक को समझना होगा। असल में इस बड़ी डील के पीछे 3 वजहें एक साथ आकर मिली। पहली, वेस्ट एशिया में बढ़ता तनाव, जिसने दोनों देशों को एनर्जी के लिए एक सेफ सोर्स ढूंढने पर मजबूर कर दिया। दूसरी, अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, जिसमें अपने देश के प्रोडक्शन को प्राथमिकता दी गई। और आखिर में अमेरिकी सरकार ने रिलायंस जैसी कंपनियों के लिए टैक्स में छूट और आसान परमिट जैसे बड़े इंसेंटिव्स दिए। मतलब एक परफेक्ट माहौल तैयार हो गया था। तो अब जब हम ये कॉन्टेक्स्ट समझ चुके हैं, तो चलिए वापस उस पहेली पर चलते हैं जिसने सबको हैरान कर दिया था, मार्केट का वो अजीब रिएक्शन। देखिए, सब कुछ एकदम सही लग रहा था। रिलायंस अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील अनाउंस करने वाला था। ऐसे में तो इन्वेस्टर्स को जश्न मनाना चाहिए था, है ना? लेकिन हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। इस शानदार खबर के आने से ठीक पहले रिलायंस का शेयर 8% तक गिर गया। ये तो ऐसा था जैसे कोई मैराथन जीतने से ठीक पहले ही लड़खड़ा जाए। इन्वेस्टर्स हैरान थे, परेशान थे। सवाल तो यही था कि मार्केट इतनी बड़ी कामयाबी से पहले इतना नेगेटिव क्यों था? क्या कुछ ऐसा था जो निवेशक देख पा रहे थे और बाकी लोग नहीं? अच्छा, तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें एक्सपर्ट्स की मदद लेनी पड़ेगी। JN फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट जो इस डील के ऐलान से कुछ ही दिन पहले आई थी, हमें कुछ बहुत जरूरी सुराग देती है। रिपोर्ट में एनालिस्ट्स का साफ मानना था कि मार्केट जरूरत से ज्यादा पैनिक कर रहा था। उनका कहना था कि मिडिल ईस्ट के तनाव को लेकर जो डर था वो कुछ ज्यादा ही था, और इस चक्कर में इन्वेस्टर्स रिलायंस की असली ताकत को नजरअंदाज कर रहे थे। अब उनके तर्क को समझने के लिए एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, GRM, यानी ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी एक बेकरी है, तो GRM ये बताता है कि आप आटा यानी कच्चा तेल खरीदने और ब्रेड यानी पेट्रोल डीजल बेचने के बीच कितना प्रॉफिट कमाते हैं। और यहीं पर कहानी में सबसे मजेदार मोड़ आता है। एक तरफ मार्केट सोच रहा था कि कच्चे तेल के बढ़ते दाम रिलायंस के लिए बुरी खबर हैं, लेकिन दूसरी तरफ एनालिस्ट्स ने कुछ और ही देखा। उनका मानना था कि इससे तो रिलायंस को असल में फायदा हो सकता है, क्योंकि डीजल के दाम भी बढ़ेंगे, जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन और भी बेहतर हो जाएगा। और ये चार्ट हमें बताता है कि ऐसा क्यों है। देखिए, रिलायंस अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सिर्फ 25% ही कच्चे तेल पर निर्भर है। बाकी का 75% हिस्सा ईथेन और ऑफ गैस जैसे दूसरे सोर्सेस से आता है, जिनके दाम कच्चे तेल की तरह नहीं बढ़ते। मतलब ये कि रिलायंस कच्चे तेल की कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव से काफी हद तक सेफ है। तो अब जब हमने इस पहेली को सुलझा लिया है, तो चलिए कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये 300 अरब डॉलर की डील
आने वाले सालों में एनर्जी की दुनिया को कैसे बदलने वाली है। ये स्लाइड एक तरह से इस पूरे विशाल प्रोजेक्ट का स्नैपशॉट है। ये सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं है, ये इंडियन कैपिटल और अमेरिकन एनर्जी का एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। एक ऐसा गठबंधन जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एनर्जी का नक्शा बदल सकता है। इस डील का असर हर लेवल पर महसूस किया जाएगा। अमेरिका को जॉब्स और एनर्जी में आज़ादी मिलती है, भारत को एक भरोसेमंद एनर्जी सप्लायर मिलता है जो उसे मिडिल ईस्ट के तनाव से बचाता है, और दुनिया एक नए पावर सेंटर को उभरते हुए देखती है। भारत और अमेरिका के बीच एक एनर्जी पार्टनरशिप जो ग्लोबल ट्रेड को फिर से डिफाइन करेगी। तो आखिर में सवाल ये बचता है, क्या ये $300 अरब का दाव एक मास्टर स्ट्रोक है जो भविष्य को सुरक्षित करेगा, या ये एक ऐसा जुआ है जो बहुत बड़ा साबित हो सकता है? ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा कि इतिहास इसे अपनी सबसे बड़ी जीतों में से एक के तौर पर याद रखेगा या फिर सबसे महंगी गलतियों में से एक।